सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। भाइयों, आध्यात्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, मक्खन लगाओ काम बनाओ। भाइयों, ये देवता मक्खन मारने में माहिर हैं। ये मक्खन मार मार के बना लेते हैं अपने काम। इनके मक्खन मारने के चक्कर में रचे गए हैं 18 पुराण। इन देवताओं का प्रमुख काम है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इन्हीं देवताओं के मक्खन मारने के चक्कर में 88,000 ऋषि भी घन चक्कर हो गए और इन ऋषियों के संवाद को ही 18 पुराण कहते हैं। हम आपको ऐसे कूट कूट कर जानकारी देंगे कि इमाम दस्ता भी महक उठेगा। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, ए ऋषि रहे जगमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दें, उलझे न दूजी बार। भाइयों, इन ऋषियों ने ऐसा ज्ञान उलझा दिया था कि सारा समाज उलझ गया था और कारण थे ये देवता। भाइयों, ये देवता मक्खन मारने में इतने माहिर हैं कि जब इनको अपना काम बनाना होता है तो वे किसी की भी महिमा गा देते हैं। गंगा की भी इन्होंने इतनी महिमा गा रखी है, इतनी महिमा गा रखी है कि मानो गंगा की महिमा पढ़ोगे तो लगेगा कि गंगा से बड़ा कोई है ही नहीं। आज कुंभ चल रहा है, पीछे से भागीरथ जी आ गए तो पूरा समाज ही गंगा में डूब गया। फिर देवताओं को देवी से मतलब पड़ा, कोई स्वार्थ सिद्ध इनको करना हुआ, कोई काम बनाना हुआ तो देवी की इतनी महिमा गा दी, तुम ही सब कुछ हो माते, तुमसे ही सारी सृष्टि बनी है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सर्वे सर्वा हो। तो देवी जी के को भी ऐसा लगता कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो देवी की महिमा हो गई। फिर इन देवताओं को राक्षसों से लड़ाई हुई। जबकि यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि देवता और राक्षस दोनों भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। ये आपस में लड़ाई होती है और अब जब ये देवता पराजित होने लगते हैं तो किसी न किसी के पास पहुँचते हैं, विष्णु के पास पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जाके विष्णु को बहुत मक्खन मारेंगे, तुम ही सब कुछ हो, तुमसे बड़ा कुछ नहीं, बहुत उनकी स्तुतियाँ करेंगे। इसी प्रकार शंकर के पास चले जाएंगे। इनके स्वार्थ सिद्ध होने के लिए, इनका अपना काम बनाने के लिए ये इतनी महिमा गाते हैं, इतनी स्तुतियाँ करते हैं कि इनको देख देख के ऋषि मुनि भी ऋषि मुनि भी समझते हैं कि लगता है इनसे बड़ा कोई नहीं है। जब ये देवता ही इनकी महिमा गा रहे हैं तो लगता है इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इसी प्रकार ऋषियों ने विष्णु जी की महिमा सुनी तो विष्णु पुराण लिखा गया, शिव जी की महिमा सुनी तो शिव महापुराण लिखा गया। ये जो भी पुराण है ये ऋषियों का संवाद है। ऋषियों ने देखा ये देवता अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये महिमा गा रहे थे, और ऋषियों ने देखा और वो लिपिबद्ध कर दिया और ये महापुराण बनते चले गए। इस तरीके से पूरा समाज इन पुराणों में फंस गया। कहीं कहीं तो इन ऋषियों ने सूर्य की भी इतनी महिमा गा रखी है कि ये लगता है कि सूर्य से बड़ा कुछ है ही नहीं। इन देवताओं ने सूर्य को ही सर्वे सर्वा बना दिया कि सूर्य से बड़ा कुछ नहीं है, सूर्य से ही सारी उत्पत्ति हुई है, सूर्य ही सबसे बड़ा है। कहीं पर तो उन्होंने अग्नि को ही सब कुछ बता दिया, अग्नि ही सब कुछ है। कहीं पर इंद्र ही सब कुछ बन गए हैं। तो ये सब बखेड़ा इन देवताओं का है। इन देवताओं ने उलझा रखा था और सब उलझ गए, ऋषि मुनि भी उलझ गए और आज सारा समाज इन पुराणों को पढ़ पढ़ के सारा समाज उलझा पड़ा है। जो भी व्यक्ति जो भी पुराण पढ़ लेता है, विष्णु का पुराण पढ़ लिया तो उनको लगता है विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, शिव पुराण पढ़ लिया तो लगता है कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। इसी तरीके से सारा ये उलझा हुआ समाज था। लेकिन इन पुराणों में भी कुछ अच्छी बातें हैं, वो हम ले लेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये पुराण
निचोड़ नहीं है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। वो वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं और पूरा ज्ञान उन्होंने सुलझा दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये देवता उलझे कैसे। ये देवता तो उलझे, इनके साथ साथ इन देवताओं को देख के ऋषि भी उलझ गए, और ऋषि उलझे तो इनके संवाद से सारे पुराण उलझ गए, और पुराण उलझे थे, पुराणों को पढ़ पढ़ के सारा समाज उलझ गया। ये सारा बखेड़ा यहाँ से चालू हुआ। अब जहाँ से ये उलझन स्टार्ट हुई, हम लोग वहीं पहुँच चलते हैं। उलझन स्टार्ट हुई वेद से। वेद परमेश्वर की महिमा है, वेद परमेश्वर की जानकारी है, और वेद में परमेश्वर की ही जानकारी है, वेद में परमेश्वर की ही महिमा है। वेद में परमेश्वर को कई नाम से पुकारा गया है। ब्रह्मा, विष्णु नाम से भी वेद में पुकारा गया है परमेश्वर को, अग्नि नाम से भी परमेश्वर को पुकारा गया है। महिमा वेद में परमेश्वर की अनेकों नाम से आई है। शिव नाम से भी परमेश्वर की महिमा आई है। तो ये वेद पढ़े थे ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने जब वेद पढ़े, परमेश्वर की महिमा में ये सारे नाम पढ़े, तो जब आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा जी को इन देवताओं के नाम रखने की जरूरत पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो वेद में नाम लिखे थे उन्हीं नाम पर इन देवताओं के नाम रखते चले गए। आजकल भी ऐसा होता है कि आज समाज में बच्चे पैदा होते हैं तो पंडितों के पास जाते हैं, जो उनके कुलगुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो किताबों से नाम रखते हैं। उसी तरीके ब्रह्मा जी ने भी वेद से ही वेद पढ़े थे, तो वेद से ही नाम रख दिए। तो जब सूर्य ने अपनी महिमा देखी, वेद में थी परमेश्वर की महिमा, लेकिन सूर्य ने देखी कि सूर्य की महिमा वेद में है, सुना, तो सूर्य को लगा कि मेरी महिमा है, मैं ही पढ़ा हूँ, मेरी महिमा वेद में लिखी है। इसी तरीके से अग्नि ने देखा तो उनको लगा कि मेरी महिमा वेद में है। इसी तरीके आदि गणेश भी वेद में परमेश्वर का नाम है, तो गणेश को लगा कि मेरी ही महिमा है, मैं ही सर्वे सर्मा हूँ। इसी तरीके से ये देवता उलझते चले गए। अब नारायण भी परमेश्वर का नाम है, क्योंकि 4 युगों में परमेश्वर जब यहाँ पर आता है, तो ये एक युग में वो नारायण, नार मतलब होता है जल, और आयण मतलब होता है जल के ऊपर आना, तो जल के ऊपर आते हैं परमेश्वर। कलयुग में कबीर परमेश्वर जल के ऊपर आए थे, तो परमेश्वर कबीर का एक नाम नारायण भी है। तो इस तरीके से विष्णु को लगा कि मेरी महिमा है नारायण में। इसी तरीके से सारा उलझाव देवताओं से ऋषियों में, और ऋषियों से पुराणों में, और पुराण से सारे समाज में फैल गया। इसी पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुबावे, भूल गए सिरजनहारा। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि इन्होंने वेद तो पढ़े पर भेद नहीं जाना। वेद पढ़े, इनको समझ में नहीं आया। ब्रह्मा ने वेद पढ़े, ब्रह्मा को वेद समझ में नहीं आए। जब ब्रह्मा को नहीं वेद समझ में आए, तो आजकल के पंडितों को क्या समझ में आएगा। जब उन्हें वेद नहीं समझ में आए, तो क्या किया, कपड़े में लपेटे और किनारे रख दिया। तो परमेश्वर कभी इसीलिए कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने। फिर इन्हें क्या किया, बाँचे पुराण 18। फिर 18 पुराणों में लग गए। किसी ने अग्नि पुराण ले लिया, किसी ने विष्णु पुराण ले लिया, किसी ने शिव पुराण ले लिया, किसी ने भागवत पुराण ले लिया। तो आज भागवत कोई भी कांख में ऐसे दबाता है और कहता है चलो हम भागवत कथा कर देंगे, गली गली भागवत कथा होने लगी। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पुराणों पे अटका दिया। फिर जड़ को अंधे पत्ते खवावे। फिर इन्हें क्या किया, परमेश्वर को तो भूल गए, जड़ को एक मूर्ति बना ली। जबकि वेद में परमेश्वर ने कहा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई भी मूर्ति नहीं है, और ना ही मूर्ति पूजा का कहीं पर कोई वेद में विधान है, ना कोई आदेश है परमेश्वर का। इनने क्या किया, एक मूर्ति बना ली। जड़ उसको कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बना ले, या किसी भी धातु की मूर्ति बना ले, पीतल की मूर्ति बना ले,
किसी भी धातु की मूर्ति बना ले उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ को अंधे पत्ते खवावे। अब इनको वेद तो समझ में नहीं आए तो ये अंधे ही हैं। उसको पानी पिलाएंगे जड़ को, उसको कपड़े पहनाएंगे, उसको खाना खवाएंगे, वो जड़ मूर्ति के खाना खाएगी? कभी नहीं खाएगी। जड़ को अंधे पत्ते खवावे, भूल गए सृजनहारा। उस सृजनहार को भूल गए जिसकी महिमा वेद गा रहा है। वेद कहता है वो परमेश्वर कबीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 और मंत्र नंबर 32। कबीर अंगारियसी, कबीर बंभारियसी, सबर ज्योति ऋतुधामासी। अर्थात कबीर अंगारियसी। कबीर का अर्थ होता है कबीर परमेश्वर, कबीर देव। अग मतलब होता है पाप, आरी मतलब होता है पाप को काटने वाला, मर्दन करने वाला, पाप का शत्रु। असी मतलब है कबीर पाप का मर्दन करने वाला, पापों को काटने वाला, पापों का शत्रु है। तो जो परमेश्वर कबीर की भक्ति करते हैं उनके सारे पाप परमेश्वर कबीर काट देते हैं। भाइयों, परमेश्वर कबीर पाप नाशक है। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि सारे विश्व के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है, किसी की लंग्स प्रॉब्लम है, किसी के माइंड ब्रेन ट्यूमर है, किसी के ब्रेन हेमरेज है, किसी की किडनी फेल है, किसी का लीवर डैमेज है, किसी को कैंसर है। ऐसी बीमारियों से अस्पताल भरे पड़े हैं। ये बीमारियां आती हैं पाप से, पूर्व जन्म में किए हुए पापों से। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 ये दावा करता है कि कबीर पाप को नाश करने वाला है, पाप को काटने वाला, पाप का मर्दन करने वाला, पाप का शत्रु है। और अगर आपके कोई पाप ही नाश कर दे तो बीमारियां तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। पाप नाश हो जाएंगे तो बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी। और आज वर्तमान समय में उन्हीं पूर्ण परमेश्वर कबीर के अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पर मौजूद हैं, जिनके निःशुल्क नाम दीक्षा लेने मात्र से और उनके मंत्रों के जाप करने से लाखों भक्तों की, लाखों अनुयायियों की लाइलाज बीमारियां दूर हो रही हैं। लाखों लोग जो मेडिकल साइंस से हताश हो चुके थे, धन से और बीमारियां उनकी खत्म नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके और अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। ऐसा हम नहीं कहते। संत रामपाल जी महाराज के अनेकों यूट्यूब चैनलों पर वो भक्त, वो अनुयायी उन मेडिकल रिपोर्टों के साथ इंटरव्यू देते हैं और लाखों चैनलों पर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं कि उन भक्तों की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जो साइंस भी ठीक नहीं कर पाई, जहां साइंस भी फेल हो गई थी, वहां संत रामपाल जी महाराज के सिर्फ नामदान से, नाम जाप से वो सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। आज संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान मेडिकल साइंस की ओर चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मेडिकल साइंस भी आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मान रहा है। भाइयों, आपको जानकर अचंभा होगा कि मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टर आज संत रामपाल जी महाराज के भक्त हो चुके हैं, उनकी शरण ग्रहण कर चुके हैं। आप भी आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने पाप कटवा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वहीं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 की ओर, जो आगे कहता है कबीर बंभारियसी। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। बम मतलब बंधन, जो आज मृत्यु, जन्म मृत्यु का बंधन हर जीवात्मा के ऊपर है। आरी मतलब उसको काटने वाला, असी मतलब है। कबीर
बंधन को, जन्म मृत्यु के बंधन को काटने वाला है। कबीर बंदी छोड़ भी कहलाता है, संतों की भाषा में उसे कबीर बंदी छोड़ भी कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर जन्म मृत्यु के बंधनों को छुटाने वाला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर बंदी छोड़ है। तो भाइयों, अगर आप भी जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटकर मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हैं तो वो भी पूर्ण परमेश्वर कबीर ही कर सकते हैं। और आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ही यह संभव है। आगे कहते हैं, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित लोक है। रितधामा असी, जहाँ पर वो कबीर परमेश्वर रहते हैं वो स्वयं प्रकाशित लोक है। ऋतुधामा असी, उसे सतलोक भी कहते हैं, वो सतलोक है। ऋतुधाम सनातन परम धाम, सचखंड शाश्वत स्थान, और संतों की भाषा में उसे सतलोक कहते हैं। ये उपनाम है परमेश्वर कबीर के सतलोक अमरलोक स्थान के। उसका वास्तविक नाम सतलोक है, जहाँ परमेश्वर कबीर राजा के समान विराजमान है। इसी वेद वाले पूर्ण परमेश्वर कबीर को ना पहचान कर इन देवी देवताओं ने इन्हीं 3 गुणों वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना में लिपड़ी चुपड़ी करके मक्खन मार कर इनकी महिमा अपने स्वार्थवश इतनी गाई कि ये ऋषि मुनि भी 88,000 ऋषि भी इन देवताओं को देखकर पुराणों में भी इनने बहुत अटकलबाजी लगाई और सारे पुराणों के ज्ञान को उलझा दिया। और पुराणों के ज्ञान के उलझने के कारण कथावाचक भी उलझते चले गए और इन कथावाचकों से पूरा समाज भ्रमित हो गया। समाज पर नहीं पहुंच पाया पूर्ण परमेश्वर की जानकारी का कोई भी भेद। आज सारा समाज भ्रमित था, लेकिन पूर्ण परमेश्वर कबीर के अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज ने आज वेदों द्वारा ऐसे मंत्रों के जाप दिए हैं जिनसे इन देवताओं को भी लाभ हो रहा है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, और सतगुरु उसको जानिए, जो तार देवे ब्रह्मांड। तो उन्हीं पूर्ण परमेश्वर के अवतार सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को दिए हुए मंत्रों के जाप से इन देवी देवताओं को भी लाभ हो रहे हैं, और देवी देवताओं के लाभ से इन 88,000 ऋषियों को भी लाभ हो रहे हैं। अब ये ऋषि मुनि भी इस धरती पर जन्म लेकर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर वो भी अपना कल्याण करवाएंगे। उन 88,000 ऋषियों के संवाद को लिपिबद्ध किया वेद व्यास ने, और वो 18 पुराण का उलझा हुआ ज्ञान समाज में फैला था, जिससे समाज उलझा हुआ था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की ज्ञान गंगा ने उन 18 प्राणों के उलझे हुए ज्ञान को सुलझा दिया है। ये संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तहाया हुआ घी है। इसकी रोशनी में आज समाज अपने परमेश्वर को पहचान रहा है और परमेश्वर से होने वाले लाभ भी प्राप्त कर रहा है। अगर आप भी परमेश्वर को पाना चाहते हैं और परमेश्वर से होने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही पढ़ें पवित्र ज्ञान गंगा, निःशुल्क मंगाएं या फिर संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसे सिर्फ पुस्तक ना समझें, ये परमेश्वर की चिट्ठी है, परमेश्वर का संदेश है।
इससे आप अपने जन्म मृत्यु के कष्ट को छुटवा सकते हैं, अपना मोक्ष, अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।